इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जून बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 या तो दे चुका होगा या देने वाला होगा। और ये फॉर्म 16 जो है वो बेस है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी एम्प्लॉयर की सारी डिटेल होती है, इंक्लूडिंग कि उन्होंने टीडीएस कितना काटा और जमा किया कि नहीं। और पार्ट बी में आपकी सैलरी कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, ये सब होता है। अब 5 चीज़ें जो आपको चेक करनी है अपने फॉर्म 16 में। सबसे पहले प्लीज़ अपना नाम, पैन और आधार एक बार चेक कर लीजिए कि सारे डिजिट सही हैं, आपका नाम ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जो टोटल सैलरी का कैलकुलेशन है और टैक्सेबल इनकम, इसको देख लीजिए। एम्प्लॉयर के टीडीएस डिडक्शन की डिटेल्स, जिसमें आपको ये चेक करना है कि ये जो टीडीएस फॉर्म 16 में दिख रहा है वो 26 एएस से मैच कर रहा हो, कोई मिसमैच ना हो, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। और यानी ये आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपका ज़्यादा टीडीएस तो नहीं कट गया, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। कम कटा है तो फिर वो भरना पड़ सकता है। अब टैक्स बचाने के जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हैं उसे भी चेक कर लीजिएगा। वैसे अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम लिया तो फिर वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसकी डिटेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके फॉर्म 16 में दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, सैलरी के अलावा अगर आपको कोई और इनकम हो रहा है, कोई फ्रीलांस काम से हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट से हो रहा है, तो ये सारी डिटेल्स जो है, या आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड में, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 में नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपको जाकर के इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना 26 एएस फॉर्म लेना पड़ेगा, वहाँ पर वो सारी डिटेल होती है। लेकिन सैलरी से जुड़ी सारी डिटेल और सैलरी से जुड़ा सारा टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म 16 में आपको मिलता है।